चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बस्तर के दशहरा के बारे में। बस्तर दशहरा देखेंगे किस प्रकार से मनाया जाता है, कब मनाते हैं, कितने दिनों तक मनाते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, और साथ ही साथ इसमें जितने भी जो रस्म होते हैं, जैसे कि पाठ यात्रा हो गया, डेरी गड़ाई हो गया, काछिन गादी हो गया, तो जितने भी जो रस्म होते हैं वो रस्म को किस प्रकार से मनाते हैं, है ना। और इसके साथ ही साथ जो गोंचा पर्व होता है, मतलब गोंचा पर्व इसके साथ नहीं होता, गोंचा पर्व अलग होता है। तो गोंचा पर्व और बस्तर का दशहरा, ये दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। क्योंकि गोंचा पर्व में भी क्या करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, बस्तर के दशहरा में भी क्या करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं। तो दोनों में किस प्रकार से अंतर है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, ये 4 माह आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, आषाढ़, सावन, भादव, अश्विन, ठीक है। अश्विन को क्वार भी बोलते हैं। तो हिंदी कैलेंडर के आधार पर यहाँ पर 4 माह दिख रहा है आपको, जिससे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, इस प्रकार से पूरा हम लोग 12 माह को देखते हैं। देखिए, जब हम लोग हिंदी कैलेंडर देखते हैं तो हिंदी कैलेंडर में क्या होता है, ये आषाढ़ माह जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो कोई भी माह आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष, और यह होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है, ये शुक्ल पक्ष होता है। तो ये कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष है। तो ये देखो, ये प्रथमा है, ठीक। आषाढ़ माह का पहला दिन क्या कहलाएगा, प्रथमा कहलाएगा। ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से जब आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो जब 15वें दिन में आप लोग पहुँचेंगे तो जो 15वां दिन जो होता है, ये 15वां दिन क्या होता है, अमावस्या होता है, ठीक है। क्या चीज़ है, अमावस्या, ठीक है। वैसे ही आप लोग जब आषाढ़ माह, कोई भी माह लीजिए, माह का जब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, मतलब कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी करते हुए आप लोग जब 15वें दिन में पहुंचेंगे, ठीक है, पंचदशी में जब पहुंचेंगे तो ये क्या होता है, ये पूर्णिमा होता है, ठीक है। पूर्णिमा का माह होता है ये, मतलब पूर्णिमा होता है इस दिन। तो आषाढ़ पूर्णिमा में बोलूँगा इस दिन को, ठीक है। वैसे क्या बोलूँगा, आषाढ़ अमावस्या बोलूँगा इस दिन को, ठीक है। क्लियर हो गया। वैसे आप लोग देखिए, सावन माह है, तो सावन माह में यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, यहाँ पर क्या होगा, सावन अमावस्या होगा। ये क्या है, सावन अमावस्या है ये, ठीक है, सावन अमावस्या। सावन पूर्णिमा, ठीक है, सावन पूर्णिमा है। वैसे यहाँ पर भादव अमावस्या ये है, भादव पूर्णिमा ये है, ठीक है। वैसे यहाँ पर अश्विन अमावस्या, अश्विन पूर्णिमा। तो इस प्रकार से हिंदी कैलेंडर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हुए जाते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर जो गोंचा पर्व वो कब हो रहा है, तो मैंने क्या समझा यहाँ पर कि ये जो आषाढ़ माह है, ठीक है, आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष, ठीक है, आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष का द्वितीय जिस दिन होता है, ठीक है, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीय जिस दिन होता है उसी दिन क्या होता है, गोंचा पर्व होता है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन क्या होता है, गोंचा पर्व। हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं ना, जगन्नाथ यात्रा आप सभी को पता होगा। तो जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकाला जाता है इसी दिन निकाला जाता है, ठीक है। किस दिन निकालते हैं, आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीय के दिन, ठीक है। जाकर के कैलेंडर में आप लोग चेक करिएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीय को क्या होता है, गोंचा पर्व होता है। और सावन माह का जो पूर्णिमा होता है, सॉरी अमावस्या, ठीक है, सावन माह का जो अमावस्या होता है, सावन माह का जो अमावस्या होता है उस दिन से आपका बस्तर का दशहरा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, अमावस्या है, ठीक है, अमावस्या। तो अमावस्या से क्या हो जा रहा है, बस्तर का दशहरा प्रारंभ होता है। तो सावन माह का यहाँ पर जो अमावस्या है वहाँ से बस्तर का दशहरा हम लोग प्रारंभ देखेंगे। देखो, अब आगे इसको समझते हैं। सावन माह का अमावस्या से लेकर के मैं क्या बोल रहा हूँ, अश्विन माह का शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, ठीक है। ये यहाँ पर 15वां दिन, इस प्रकार से देखें, अमावस्या को 15वां लिख रहा हूँ, मतलब कि कृष्ण पक्ष का 15वां दिन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्या हो रहा है, बस्तर का दशहरा होता है, ठीक है। टोटल यहाँ पर लगभग 75 दिनों का ये क्या होता है, बस्तर का दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। 75 दिनों तक मनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इसको मुख्य जो रस्म होते हैं, मुख्य जो रस्म हम लोग देखते हैं वो सिर्फ 13 दिनों का होता है। अब 13 दिन कौन कौन सा 13वां दिन, मतलब 13 दिन है, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर के आपका मतलब कि अश्विन माह का अमावस्या, ठीक है, अश्विन या फिर क्वार माह के अमावस्या से लेकर के यहाँ पर जो त्रयोदशी हम लोग देख रहे हैं ना, तो फिलहाल त्रयोदशी को छोड़ दीजिए। उस दिन क्या होता है, ओहाड़ी होता है, मतलब कि उस दिन जितने भी जो देवी देवता रहते हैं उनको विदा कर दिया जाता है। तो उस दिन को छोड़ करके आप लोग द्वादशी तक आप देखेंगे, मतलब कि 12वां दिन तक आप लोग देखेंगे। तो टोटल यहाँ पर 13 दिन कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 13 दिन होगा। अमावस्या से लेकर के आपका वहाँ पर त्रयोदशी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या होगा, 13 दिन होगा। तो कुल जो 13 दिन होता है, उसी 13 दिन में क्या होता है, बस्तर के दशहरा का मुख्य रस्म, मतलब मुख्य जो रस्म होता है उसको इस दिन मनाते हैं, ठीक है, 13 दिनों तक के। लेकिन कुल मिलाकर के बस्तर का दशहरा कब तक होता है, 75 दिनों का होता है। लेकिन उसमें सिर्फ जो 13 दिन होता है उसमें जो प्रमुख रस्म होते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे, ठीक है, पाठ यात्रा को छोड़ दीजिए, जो आपका
काछिन गादी होगा, काछिन गादी होगा, जोगी बिठाई होगा, तो वहाँ से लेकर के जितना भी जो आपको उधर रस्म होगा, ठीक है, बाहर रहने तक के, तो वो पूरा रस्म आपका किस में आएगा, ये 13 दिन के अंदर आएगा। ठीक, आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे 13 दिन तक का होगा, मतलब कि जो बस्तर का दशहरा हम लोग देखते हैं ना, उसमें मुख्य जो रस्म निभाए जाते हैं, मतलब उसमें जो मुख्य जो रस्म होता है वो आपका अश्विन माह या फिर क्वार महीना जो होता है, ठीक है, क्वार माह, इसी क्वार माह में बस्तर का दशहरा का जो मुख्य रस्म है वो सभी का सभी होता है। बाकी इधर का जो आप लोग समय देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस प्रकार से पूरा ये वाला जो पूरा आप समय देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, 15, इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा जो समय होता है उसमें बस्तर के दशहरे के लिए रथ निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रथ का जो निर्माण कार्य है वो कब से शुरू हो जाता है, रथ का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाता है सावन माह का अमावस्या के दिन से। ठीक है, रथ निर्माण का जो कार्य है वो सावन माह के अमावस्या के दिन से शुरू हो जाता है। इसी दिन क्या करते हैं, पाठ यात्रा, ठीक है, क्या होता है, पाठ यात्रा होता है, ये दिन क्या कहलाता है, पाठ यात्रा कहता है। सावन माह का जो अमावस्या होता है इस दिन हम लोग हरेली के त्यौहार मनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, हम लोग हरेली के त्यौहार मनाते हैं, हरेली के त्यौहार हम लोग मनाते हैं, और बस्तर में इसको जो बस्तर दशहरा है उसका शुरुआत माना जाता है। ठीक है, देखो बस्तर दशहरा फिलहाल तो हरेली त्यौहार उधर भी मनाते हैं, लेकिन इसी दिन से आपका क्या हो जाता है, बस्तर की दशहरे की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला दिन को पाठ यात्रा बोलते हैं, आगे इसके बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा। तो इस दिन से बस्तर के दशहरा के लिए जो रथ यात्रा, मतलब जो रथ होता है वो रथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। और रथ का निर्माण कार्य आपका यहाँ से, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब जब तक आपका क्वार माह का जो अमावस्या है, क्वार माह के अमावस्या से पहले पहले पूरा रथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रथ का निर्माण इतने दिनों तक करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं तो मैक्सिमम जो समय है वो पूरा रथ के निर्माण के कार्य में ही पूरा मतलब कि चला जा रहा है। तो हालांकि हम लोग बोलते हैं 75 दिन, लेकिन इसका मुख्य जो रस्म होता है वो सिर्फ 13 दिन का होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर गोंचा पर्व, तो मैंने गोंचा पर्व का आपको समझाया, गोंचा पर्व का क्या समझाया आप लोगों को, कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये अमावस्या है, तो आषाढ़ माह का ये अमावस्या के बाद क्या होगा, यहाँ पर अमावस्या हो गया प्रथमा और द्वितीया, तो आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है, ये द्वितीया क्या होगा, गोंचा पर्व होगा। ठीक है, क्या होता है, ये गोंचा पर्व होता है। आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन क्या होता है, गोंचा पर्व होता है। तो ठीक है, तो गोंचा पर्व होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में हम लोग इसको रथ यात्रा, मतलब जगन्नाथ यात्रा के रूप में मनाते हैं, और बस्तर में इसको गोंचा पर्व के रूप में मनाते हैं। ये जो गोंचा पर्व होता है इसका और बस्तर के दशहरे के पीछे का इतिहास हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको जो गोंचा पर्व के दिन क्या होता है कि तुपकी भी चलाते हैं, तुपकी, उसको भी हम लोग समझेंगे कि तुपकी क्या होता है, क्यों चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये बस्तर का दशहरा है, ये बस्तर का दशहरे का जो प्रमुख रस्म शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर काछिन गादी, ठीक है, काछिन गादी, ठीक, काछिन गादी के बाद क्या होगा, आपको जोगी बिठाई, फिर जोगी बिठाई 9 दिन तक जोगी बैठे रहेगा, जोगी उठाई होगा, माउली परघा होगा, जितना भी जो रस्म यहाँ पर होने वाला है उसको मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपका जो क्वार माह है, इसी क्वार या फिर अश्विन जो माह है, ठीक है, अश्विन माह में ही आपका, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में ही जितने भी जो बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्म हैं वो निभाए जाते हैं। और कौन कौन से रस्म कब कब होते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय, इस प्रकार से उसको हम लोग देखते हुए जाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। चलिए, इसके पहले हम लोग यहाँ पर बस्तर दशहरे का जो इतिहास है, गोंचा पर्व के पीछे का जो इतिहास है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कब होता है ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिलहाल इसको ही मिटाते हैं। अभी अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल मैं PDF में समझा रहा हूँ। PDF भी आप लोग चाहें तो वो मिल जाएगा आपको, PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, PDF जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग सर्च करेंगे CGPSC मैपोलॉजी तो मिल जाएगा। देखिए, तो एक छोटा सा यहाँ पर इतिहास है गोंचा पर्व का, उसको समझते हैं। देखो, तो हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक, इस टाइप से आप लोग अगर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में ये वाले क्षेत्र में क्या था, इस वाले क्षेत्र में काकतीय वंश हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, काकतीय वंश। तो काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश, हम लोग इसी को चालुक्य बोलते हैं। तो जो काकतीय वंश हैं उसके एक शासक थे पुरुषोत्तम देव। एक शासक कौन, पुरुषोत्तम देव। तो ये जो पुरुषोत्तम देव है ये एक बार जाते हैं पुरी जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। ठीक है, उड़ीसा में है पुरी
वहाँ पर, ठीक है, इधर आप लोग उड़ीसा देखेंगे तो वहाँ जो पुरी है वहाँ पर क्या करते हैं, ये जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं। और जब जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए जब जाते हैं तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, देखो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए गए हैं तो साथ ही साथ वहाँ पर ये बहुत सारे धन जवरात वगैरह चढ़ाते हैं, मतलब बहुत सारा चढ़ावा वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो उसको देख करके वहाँ का जो पुजारी होता है वो खुश हो जाते हैं, और जो पुरुषोत्तम देव है उनको जब ये वापस आते हैं तो उनको रथपति की उपाधि दिया जाता है। ठीक है, मतलब पुरुषोत्तम देव जो वहाँ पर जब बहुत सारा दान दक्षिणा जो भी करते हैं तो क्या हो रहा है, पुजारी वहाँ पर खुश हो जा रहे हैं, उसको फिर रथपति का उपाधि दे देते हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम देव को क्या मिल जाता है, रथपति का उपाधि। ठीक है, रथपति, और रथपति का उपाधि तो मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर इनको 16 पहिया वाला, ठीक है, 16 पहिया वाला एक रथ प्रदान किया जाता है। ठीक है, इनको क्या करते हैं, 16 पहिया वाला एक रथ वहाँ से ये लाते हैं। कौन, पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव 16 पहिया वाला जो रथ लाते हैं, और यहीं से फिर क्या होता है, अब गोंचा पर्व और बस्तर दशहरा मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस 16 पहिया वाले रथ में क्या करते हैं कि जो 4 पहिया होता है, ठीक है, 16 पहिए में से जो 4 पहिया होता है, इस 4 पहिए का उपयोग करते हैं गोंचा पर्व मनाने के लिए। ठीक, गोंचा पर्व मनाने के लिए। और इसमें का जो 12 पहिया है, इस 12 पहिए को बस्तर के दशहरा मनाने के लिए ये क्या करते हैं, दंतेश्वरी माता को वहाँ पर वो भेंट चढ़ा देते हैं। ठीक है, दंतेश्वरी माता के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये इसको क्या करते हैं, बस्तर का दशहरा मनाने के लिए। ठीक है, बस्तर दशहरा। और बाकी जो 4 पहिए वाला जो रथ है उसको गोंचा पर्व मनाने के लिए वहाँ पर रखा गया। तो इस प्रकार से बस्तर का दशहरा और गोंचा पर्व दोनों में कितने कितने पहिए का रथ का उपयोग करते हैं या तो समझ में आ गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो 12 पहिया मैं बोल रहा हूँ, इस 12 पहिया में भी आपका इसको 2 प्रकार से इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो 12 पहिया है पूरा का पूरा 12 पहिया का रथ यहाँ पर नहीं निकालते हैं। ठीक है, 12 पहिया में से जो 4 पहिया वाला जो रथ होता है और एक 8 पहिया वाला रथ होता है, 2 प्रकार का रथ होता है। ठीक है, 4 पहिया और 8 पहिया। तो जो 4 पहिया वाला रथ हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सामान्य जो आपका जो रस्म होता है, जैसे कि बस्तर का दशहरा देखेंगे तो उसमें एक हम लोग भीतर रैनी बाहर रैनी देखेंगे। इसके अलावा जो सामान्य जो रस्म होते हैं बस्तर दशहरा, मतलब पूरे गाँव, मतलब कि शहर में, पूरे नगर में जो रथ होता है उसको घुमाया जाता है। तो सामान्य अवसर होता है उसमें 4 पहिए वाला रथ का उपयोग करते हैं। और जो भीतर रैनी और बाहर रैनी जैसे जो प्रमुख रस्म होते हैं, ठीक है, भीतर रैनी हम लोग देखेंगे और बाहर रैनी, ठीक है, बाहर रैनी। तो भीतर रैनी बाहर रैनी जो प्रमुख रस्म होता है इसमें आपका 8 पहिया वाला रथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा कि जो पुरुषोत्तम देव है वो जाते हैं जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ स्वामी के जब दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वो दान दक्षिणा करते हैं। उनको देख करके जो वहाँ पे पुजारी होते हैं वो खुश हो जाते हैं और उनको रथपति की उपाधि दिया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ से जब वापस आते हैं तो यहाँ पर 16 पहिया वाला रथ ये लाते हैं। और 16 पहिया वाला जो रथ है उसमें से जो 4 पहिया है इसको गोंचा पर्व मनाने के लिए रखा जाता है, और जो 12 पहिया है उसको बस्तर का दशहरा मनाने के लिए रखा जाता है। अब इस 12 पहिया में से 4 पहिया का उपयोग करते हैं जो सामान्य जो रस्म होता है उसके लिए, और 8 पहिए का उपयोग करते हैं जो प्रमुख रस्म है, जैसे कि आपका भीतर रैनी हो गया, बाहर रैनी हो गया, इन रस्म के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन कितने पहिए का रथ कहाँ कहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल उतना भी डिटेल में आपको नहीं समझना चाहिए, बट थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा आपको। ठीक है, तो देखो अब गोंचा पर्व और बस्तर का दशहरा, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि बस्तर का दशहरा कब मनाते हैं, वो तो फिलहाल हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया है। और गोंचा पर्व कब मनाते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लिए हैं। क्यों मनाते हैं यहाँ पर समझ में आ गया। जो काकतीय वंश के पुरुषोत्तम देव है उसके बारे में हम लोग समझ लिए कि कब जाते हैं, मतलब कि ये कहाँ जाते हैं, पुरी जाते हैं। ठीक है, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से फिर इस प्रकार से जो भी रथ है और जो गोंचा पर्व का इतिहास है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस्तर दशहरा और गोंचा पर्व का इतिहास। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझ गए कि क्या समझे हैं, आषाढ़ माह का, ठीक है, आषाढ़ माह का यहाँ पे क्या है, अमावस्या है। अमावस्या के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए शुक्ल पक्ष है ये। ठीक है, ये क्या है, कृष्ण पक्ष है। तो आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीया, ठीक है, इस दिन क्या होता है, गोंचा पर्व होता है। इस दिन क्या होता है, गोंचा पर्व होता है। ठीक है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन क्या होता है, गोंचा पर्व होता है। अब देखो ये जो गोंचा पर्व है, गोंचा पर्व में रथ यात्रा होता है। ठीक है, रथ निकाला जाता है। इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा कि इस दिन क्या करते हैं, तुपकी चलाते हैं। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बालक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खास करके तुपकी एक प्रकार के, देखिए क्या होता है तुपकी, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तुपकी चलाते हैं। देखिए तुपकी क्या होता है, इस प्रकार का एक बांस का बना हुआ एक बंदूक जैसा रहता है। ठीक है, बांस का ये बना हुआ ऐसा, ये बांस का रहता है। ठीक है, बांस का बना रहता है।
इस प्रकार से इधर एक डंडा डालते हैं, ठीक है। डंडे से यहाँ पर एक मालकांगनी नामक एक फल होता है, ठीक है, मालकांगनी फल होता है। उस मालकांगनी फल को अंदर में डालते हैं, मतलब मालकांगनी जो फल होता है उसको इसके अंदर डालते हैं इस प्रकार से, और पीछे से डंडा से इस प्रकार से उसको धक्का दे देते हैं तो वो फट से एक आवाज़ आता है, ठीक है। तुक्की इस प्रकार से उसको बनाया जाता है कि जब उसको चलाते हैं तो फट का आवाज़ आता है। तो जो फट का जो आवाज़ आ रहा है वो छोटा जो जैसे तोप हम लोग बोलते हैं तोप, तो तोप का छोटा रूप है, ठीक है। तोप को क्या, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, तोपों की सलामी आप लोग सुने होंगे ना, किसी चीज़ के लिए तोपों की सलामी दी जा रही है, ठीक है। 8 तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी, इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे। तो इसी प्रकार से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर तुपकी की सलामी दी जाती है। तुपकी बोल रहा हूँ, तुपकी क्या है, तोप का छोटा रूप है। तो तुपकी की सलामी दी जाती है किसको, जगन्नाथ भगवान को। यहाँ पर गोंचा पर्व मना रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी की यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। तो गोंचा मतलब जगन्नाथ स्वामी है, उनको तोपों की सलामी यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक मतलब इसको समझिएगा, क्योंकि देखो ये तुपकी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तुपकी क्या होता है, बांस का बना होता है, इसमें मालकांगनी एक फल होता है, उसको उपयोग करते हैं। इसमें जब चलाते हैं तो फट का आवाज़ आता है, ठीक। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग जैसे गूगल में सर्च करेंगे तुपकी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, छोटा सा रहता है, इतना हाथ भर का रहता है ये, है ना। तो ये उसको छोटे छोटे बच्चे खास करके चलाते हैं। बहुत मतलब ये बहुत बच्चे के लिए क्या होता है ना, एक ऐसा उनके लिए पर्व होता है जिसमें खास करके वो इंतजार करते रहते हैं कि जब गोंचा पर्व हम लोग मनाएंगे उसमें हम तुपकी चलाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि गेड़ी चढ़ने के लिए हम लोग इंतजार करते रहते हैं हरेली माह का, ठीक है। हरेली माह आएगा, हम लोग गेड़ी चढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गेड़ी चढ़ने के लिए इंतजार करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं दीपावली में पटाखे फोड़ने के लिए, तो उसी प्रकार से बस्तर में क्या होता है कि जब गोंचा पर्व आएगा तब हम तुपकी चलाएंगे बोल करके इसका इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है गोंचा पर्व, इसमें क्या ये तुपकी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए सावन माह, तो सावन माह का मैं क्या बोल रहा हूँ, सावन अमावस्या। सावन माह के अमावस्या से क्या हो जाएगा, बस्तर के दशहरे की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया क्या हो रहा है, गोंचा पर्व हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, इसके बाद आगे मैं आपको सावन माह का समझाने वाला हूँ, ठीक है। कृष्ण पक्ष है, ठीक है। यहाँ पे ये अमावस्या होता है और यहाँ पे पूर्णिमा होता है, ठीक। मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, अमावस्या और पूर्णिमा को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सावन माह को, तो सावन माह में ये जो अमावस्या होता है, ठीक है, सावन अमावस्या को हम लोग क्या करते हैं, हरेली के त्यौहार मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली के त्यौहार मनाते हैं ना, और इसी दिन से बस्तर के दशहरे की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। सावन अमावस्या से क्या होती है, बस्तर के दशहरे की शुरुआत हो जाती है। इसको फिलहाल हम लोग छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। मैदानी वाले क्षेत्र में आप लोग जाएंगे तो वहाँ क्या हरेली त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, ठीक है। जादू टोना का त्यौहार हम लोग इसको बोलते हैं। दीवार में मतलब घर के मुख्य द्वार पर सवनाही बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे डिटेल में इसको समझ गए हैं, हरेली त्यौहार क्यों होता है, कैसे होता है, इस दिन गेड़ी चढ़ते हैं, ठीक है, किस भगवान की, कुटकी देवी की पूजा करते हैं। इस प्रकार पूरे डिटेल में हम समझा हुआ है, इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए तो सावन माह के अमावस्या, ठीक है, क्या चीज़ है, अमावस्या, चलिए तो सावन अमावस्या है, तो सावन अमावस्या से क्या हो रहा है, बस्तर की दशहरे की शुरुआत हो रही है, ठीक है। सावन अमावस्या से बस्तर के दशहरे की शुरुआत हो रही है, ठीक, इस दिन से। और इस दिन को क्या बोलते हैं, पाठ यात्रा बोलते हैं। ये जो पहला दिन होता है तो क्या बोलते हैं, पाठ यात्रा बोलते हैं, ठीक है, पाठ यात्रा। अब देखो पाठ यात्रा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 रस्म होते हैं, मतलब 2-3 रस्म होते हैं एक साथ, आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इधर तो हम लोग देख लिए हैं। देखिए तो पाठ यात्रा के दिन क्या होता है, सावन माह का अमावस्या, ठीक है। सावन अमावस्या से क्या हो जा रहा है, इसको समझिए। देखिए बस्तर दशहरा जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, रथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो रथ निर्माण कार्य करने के लिए, रथ निर्माण करने के लिए सबसे पहले लकड़ी लाएंगे। तो लकड़ी जो लाया जाता है, ठीक है, उस लकड़ी का इस प्रकार से रथ निर्माण से पहले, ठीक है, रथ निर्माण करने से पहले मतलब शुरू करने से पहले यहाँ पर उसका पूजा किया जाता है, ठीक
ठीक है, उसी को बोलते हैं पाठ यात्रा। इस प्रकार से लकड़ी आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारा लकड़ी लाते हैं, उसको इस प्रकार से पूजा पष्ट करते हैं, नारियल वगैरह चढ़ाते हैं मस्त, इसको पूजा पाठ करने के बाद, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, पाठ बोल रहे हैं इसको, ठीक है, पूजा पाठ हम लोग बोलते हैं ना, तो पाठ पूजा पाठ से, ये पूजा पाठ से किया जा रहा है। तो लकड़ी किस प्रकार से पूजा पाठ करके पहले बस्तर के दशहरे, मतलब वहाँ पे जो हमको क्या करना है, निर्माण करना है, रथ निर्माण करना है, तो रथ निर्माण करने से पहले इस प्रकार से पहले इसका क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो क्या होता है, पाठ यात्रा होता है। तो पाठ यात्रा पहले इसमें पहला दिन होता है। पाठ यात्रा के जस्ट बाद क्या होता है, मतलब इसी दिन होता है, पाठ यात्रा के बाद क्या होता है, डेरी गड़ाई होता है। ठीक है, पाठ यात्रा जैसे ही होता है उसके बाद क्या होता है, डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई, डेरी गड़ाई क्या चीज़ है, देखो अब रथ निर्माण का कार्य यहाँ पे शुरू करना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर रथ निर्माण करने से पहले पाठ यात्रा का जो रस्म होता है, उस पाठ यात्रा का रस्म यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लकड़ी की पूजा कर रहे हैं। अब डेरी गड़ाई में क्या करते हैं, डेरी गड़ाते हैं। डेरी गड़ाते हैं मतलब कि लकड़ी को इस प्रकार से गड़ाया जाता है। ठीक है, देखो ये जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, डेरी गड़ाई, इस प्रकार से जो सिरहा सार, देखो एक सिरहा सार एक भवन है। ठीक है, अभी हम लोग आगे मैं समझाऊंगा आपको सिरहा सार के बारे में। सिरहा सार जहाँ पर आपका ये रथ का निर्माण किया जा रहा है, उसी के आसपास एक भवन है। उस भवन में जितना भी जो प्रमुख कार्य होता है, ठीक है, जितना भी जो प्रमुख, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे जोगी बिठाई देखेंगे, ठीक है, मावली माता वगैरह परघा वगैरह करके वहीं पर लाया था। बहुत सारे जो जितने भी जो आपका जितने भी जोगी होते हैं, ठीक है, तो सब वहीं पे रहते हैं। ठीक है, जब तो एक हम लोग देखेंगे सिरहा सार के बारे में, आगे आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो सिरहा सार में ही जितने भी जो प्रमुख काम होता है वहीं पे होता है। ठीक है, जितना भी आपको कलश स्थापना भी वहीं पे किया जाता है। तो इस सिरहा सार में ही आपका क्या होता है, ये डेरी गड़ाई होता है। डेरी पहले गड़ाएंगे, डेरी गड़ाएंगे मतलब कि यहाँ पे लकड़ी, इसी को लकड़ी क्या बोलते हैं, डेरी। यहाँ पे देखो लकड़ी है ना, इस प्रकार से खंभे में इस प्रकार से इसको बांधा गया है, तो इसी को बोला जा रहा है डेरी गड़ाई। तो डेरी गड़ाई जब होगा, डेरी गड़ा लेंगे मतलब कि लकड़ी को वहाँ पे गड़ा लेंगे, जिस लकड़ी से हम लोग रथ का निर्माण करने वाले हैं, रथ का निर्माण शुरू होने वाला है, उसी लकड़ी को वहाँ पर के मतलब कि डेरी के रूप में वहाँ पे गड़ाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद से ही क्या होगा, रथ निर्माण कार्य शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, पाठ यात्रा कर रहे हैं, मतलब कि जो लकड़ी लाए हैं उस लकड़ी का हम पूजा पाठ करके रथ निर्माण कार्य शुरू करने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहले डेरी गड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, डेरी गड़ाई इस प्रकार से किया जाता है, डंडा को इस प्रकार से यहाँ पर खंभे में बांध करके वहाँ पे डेरी गड़ाई का मतलब जो है वो शुरू किया जाए। मतलब कि डेरी गड़ाते हैं इस प्रकार से बोलते हैं, जमीन में गड़ाते हैं, लेकिन जमीन न गड़ा करके यहाँ पर खंभे में बांध दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा, रथ का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाता है। देखो रथ का निर्माण कार्य इस प्रकार से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, जो भी कार्य हो यहाँ पर हो रहा है, ये वाला जो कार्य वो सिरहा सार में होता है। आगे मैं समझाऊंगा आपको सिरहा सार क्या होता है। देखो तो पहला पाठ यात्रा हो गया, फिर क्या हो गया, डेरी गड़ाई हो गया। ठीक है, तो बस्तर दशहरा में ये हम लोग पहला दिन देख लिए, पाठ यात्रा, फिर डेरी गड़ाई। इसके बाद एक और रस्म होता है, चलो नहीं फिलहाल इसमें बस 2 ही रस्म होता है। देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जैसे क्या हो रहा है, अब रथ निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। रथ निर्माण कार्य शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेरी गड़ाने के बाद क्या हो रहा है, रथ निर्माण कार्य शुरू। रथ का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, रथ निर्माण करने के लिए एक तो आपका लोहार रहेगा, एक तो बढ़ेगा बढ़ाई। ठीक है, बढ़ाई, ठीक, एक बढ़ाई रहेगा जो लकड़ी से संबंधित जो भी कार्य करेगा। एक क्या रहेगा, लोहार रहेगा। ठीक है, लोहे संबंधित जो भी कार्य रहेगा, जहाँ जहाँ पे लोहे का उपयोग किया जाएगा वहाँ पे लोहार रहता है। ठीक है, लोहार जो भी लोहे संबंधित कार्य करने के लिए, तो एक तो बढ़ाई और क्या है दूसरा लोहार। ये 2 नाम आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसमें जो बढ़ाई है, जो बढ़ाई लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं, देखो यहाँ पर जो रथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है, रथ निर्माण कार्य के लिए जो लोग हैं वो भी अलग अलग गांव से आते हैं। सिर्फ आपका जगदलपुर से ही या फिर बस्तर से ही सारे के सारे लोग आकर के रथ निर्माण कार्य, फिर जो बस्तर का दशहरा है वो नहीं कर रहे हैं। पूरे आसपास के पूरा क्षेत्र, पूरा बस्तर संभाग या फिर बस्तर संभाग नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से ही बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं बस्तर दशहरा देखने के लिए। लेकिन जो रथ निर्माण का जो कार्य है उसको करने के लिए, फिर जो प्रमुख रस्म है, जैसे कि वहाँ पर हम जोगी बिठाई देखेंगे, वो जोगी बिठाई करने के लिए, या फिर और बहुत सारे जो रस्म है, जैसे कि हम लोग और क्या देखेंगे, काछिन गादी देखेंगे। ठीक है, जो अभी देखने वाले हैं, कुमारी कन्या को वहाँ पर बिठाया जाता है, मतलब कि लिटाया जाता है, मतलब जो कांटे का जो गद्दी होता है उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रमुख जो रस्म है या फिर प्रमुख यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो भी अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या देखेंगे, जो बढ़ई वाला जो काम है, ठीक है, बढ़ई वाला जो भी काम किया जाएगा वो अलग गांव के लोग हैं। ठीक, एक गांव है जहाँ से लोग आते हैं सिर्फ बढ़ई काम करने के लिए। वैसे एक दूसरा गांव क्या चीज़ है,
आपका लोहार जो होते हैं वो लोहार आते हैं यहाँ पर, स्पेशली आपको लोहा संबंधित काम करने के लिए। जैसे कि जो बढ़ई होते हैं वो कहाँ से आते हैं, झार उमर गांव, ठीक है, झार उमर गांव से आते हैं सिर्फ आपका क्या, बढ़ई, ठीक है, बढ़ई वाला जो काम होता है वो करने के लिए। वैसे ही आपका बेड़ा उमर गांव, बेड़ा उमर गांव, ठीक है, बेड़ा उमर गांव से आते हैं लोग क्या करने के लिए, मतलब लोहे संबंधित जो भी कार्य रहता है उसको करने के लिए। तो देखो बढ़ई अलग कहीं मतलब किसी गांव से आ रहे हैं, वैसे ही आपका यहाँ पे लोहार किसी और गांव से आ रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग ये जो कार्य हैं उनके लिए अलग अलग लोग आते हैं। वैसे ही आपको जो रस्सी मतलब रस्सी जो होता है, रथ को खींचने के लिए जो रस्सी वहाँ पे लाया जाता है वो भी अलग गांव से लाते हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं अलग अलग गांव के लोग करते हैं। फिलहाल ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे, झाड़ उमर गांव से यहाँ पे बढ़ई और लोहार बेड़ा उमर गांव से। चलिए, तो पहला रस्म हो गया पाठ यात्रा। अब जो रथ बनाने का जो कार्य है, ठीक है, रथ बनाने का जो कार्य है वो कार्य यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, ठीक है। रथ बनाने का जो कार्य है यहाँ से अब शुरू हो जा रहा है। कब से शुरू हो जा रहा है, हरेली के दिन से, सावन अमावस्या के दिन से क्या हो रहा है, रथ निर्माण का कार्य अब शुरू हो गया। अब रथ का निर्माण किया जाएगा पूरा, यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं भादव माह में पूरा चलेगा रथ निर्माण कार्य। वैसे ही आपका क्वार माह मतलब जो अश्विन माह है उसका पूरा यहाँ पर चलेगा कृष्ण पक्ष में, है ना। इधर कृष्ण पक्ष और इधर शुक्ल पक्ष होता है। तो ये हम लोग इस प्रकार से इसको देखें। अब आपका जो अश्विन माह है, अश्विन माह का जो अमावस्या है, ठीक है, अश्विन माह का जो अमावस्या है, इस अश्विन अमावस्या के दिन से आपको जो प्रमुख रस्म है, बस्तर के दशहरे का प्रमुख रस्म, मैं क्या बोलूँ आपको कि बस्तर का जो दशहरा है इस यहाँ से लेकर के, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका अमावस्या से लेकर के सावन माह का जो अमावस्या है, ठीक है, क्या है आपका अमावस्या है, सावन माह के अमावस्या से लेकर के आपका, ठीक है, सावन माह के अमावस्या से लेकर के क्वार माह का मतलब कि अश्विन माह का त्रयोदशी दिन तक के चलेगा, मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका ये जो अश्विन माह है या फिर क्वार माह है, इसका जो अमावस्या होता है इस दिन से जो प्रमुख रस्म है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो अश्विन माह का अमावस्या या फिर क्वार माह का अमावस्या, यही क्या चीज़ है, क्वार माह है। तो क्वार माह के अमावस्या मतलब कि क्या चीज़ है, 15वें दिन है। किसका 15वें दिन, कृष्ण पक्ष का 15वें दिन, ये क्या होता है, अमावस्या होता है, ठीक है। तो इस दिन से क्या हो रहा है, ये अमावस्या है, इस दिन से बस्तर के दशहरे के जो प्रमुख जो रस्म है वो शुरू हो जाएगा। और इस दिन क्या होता है, काछिन गादी होता है, ठीक है, ये दिन क्या होता है, काछिन गादी। अब देखो यहाँ से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट जो रस्म है वो शुरू हो रहा है ना, तो इधर आपको बहुत ध्यान से समझना है, पूरा विस्तार से आपको समझाते हुए जाऊंगा, इधर आपको स्किप नहीं करना है। तो क्या चीज़ है, काछिन गादी। तो काछिन गादी में क्या होता है, अब देखो बस्तर का दशहरा मनाना है, बस्तर का दशहरा मनाने के लिए डायरेक्ट बस्तर का दशहरा बनाना शुरू नहीं कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले क्या किया जाता है, भगवान से अनुमति लिया जाएगा। भगवान से अनुमति मतलब कि काछिन माता से अनुमति लिया जाता है, ठीक है, काछिन माता से अनुमति लिया जाता है। जो राजा हैं वहाँ के, ठीक है, जगदलपुर के जो राजा हैं जिनके द्वारा बस्तर दशहरा के जो प्रमुख रस्म है वो निभाया जाता है, उसको आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कुछ रस्म में ये बहुत काम करेंगे, मतलब बहुत इनके द्वारा निभाया जाता है, जैसे कि बाहर रानी भीतर रानी हम लोग देखेंगे आगे। तो जो काछिन गादी है, काछिन जो माता होती हैं, ठीक है, काछिन गादी आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो जो काछिन माता होती हैं, देखिए यहाँ पर बस्तर दशहरा मनाने के लिए इस काछिन माता से अनुमति लिया जाता है, ठीक है। पहले आज्ञा लिया जाता है कि काछिन माता हमको बस्तर का दशहरा मनाना है, उसके लिए हमको आज्ञा दीजिए बोल करके इनसे हमको मतलब इनसे आज्ञा लिया जाता है। अब आज्ञा ये माता कैसी देंगी, तो जो राजा होता है, देखो ये 9 साल की, ठीक है, 9 साल से छोटी एक कुमारी कन्या होती है। ये क्या चीज़ है, 9 साल से छोटी, ठीक है, 9 साल से क्या होती है, छोटी होती है। और ये मिर्गान जाति, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मिर्गान जाति, ठीक है, मिर्गान या फिर महरा जाति, ठीक है, आप लोग देखेंगे मिर्गान या फिर महरा जाति की कुंवारी कन्या होती है, मिर्गान या फिर महरा जाति की, ठीक है। तो 9 साल से छोटी मिर्गान या फिर महरा जाति की कुंवारी कन्या को ये बेल बूटों से बनी हुई यहाँ पर जो आपको यहाँ पे झूला जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इसी को बोल रहे हैं काछिन गादी। काछिन मतलब कि कांटा, ठीक, काछिन मतलब कांटा और गादी मतलब कि गद्दी। तो कांटों की गद्दी में मतलब कि इस प्रकार से लेटाए जाते हैं, उनको इस प्रकार से लेटाए गए हैं ना। तो कांटों की गद्दी में इस माता को मतलब कि काछिन माता को, ठीक है, काछिन माता इसको काछिन माता का स्वरूप मानते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर उसको लेटाया जा रहा है, ठीक है। 9 साल से छोटी जो मिर्गान जाति की मिर्गान या फिर महरा जाति की जो कन्या होती हैं उनको इस प्रकार से जो काछिन गादी होता है उसमें लेटाया जाता है। और उसके बाद जो राजा होता है, जो राजा क्या करता है, इनसे
आज्ञा लेता है, ठीक है, हमको बस्तर का दशहरा मनाना है, माता हमको आज्ञा दीजिए ये बोल करके। तो काछिन माता क्या करेंगी, उनको अनुमति प्रदान करेंगी, एक पुष्प का माला उनको उनके ऊपर मतलब चढ़ा देती हैं और बाकी उनको अनुमति देती हैं कि हाँ आप बस्तर का दशहरा मना सकते हैं। इस प्रकार से इनको अनुमति दे देते हैं। तो जो पहला रस्म होता है बस्तर दशहरे का, जो प्रमुख रस्म होता है, उसमें सबसे पहला जो पर्व हम लोग देखें वो क्या चीज़ है, काछिन गादी। तो काछिन गादी से ही आपका बस्तर का दशहरा मनाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब आगे बस्तर का दशहरा मनाने के लिए जो भी प्रमुख रस्म है वो अब किया जाएगा, ठीक है। अब प्रमुख रस्म में पहले तो हम लोग देख लिए काछिन गादी। पहला दिन क्या हो चुका है, मतलब कि अमावस्या के दिन हम लोग क्या देख लिए हैं, काछिन गादी। अब इसके बाद क्या होगा, ये प्रथमा आ जाएगा, ठीक है, ये प्रथमा है। ये क्या था, अमावस्या मतलब कि 15वां दिन था ना, किसका 15वां दिन था, कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या था, वहां पे अमावस्या था। ये क्या चीज़ है, आपका प्रथमा है, ये प्रथमा, यहाँ पे द्वितीया, यहाँ पे तृतीया, ठीक है। चतुर्थी पंचमी करते हुए हम लोग यहाँ पर क्या पहुँचेंगे, 8वां दिन पहुँचेंगे, अष्टमी पहुँचेंगे, यहाँ पर नवमी पहुँचेंगे, ठीक है। ये आपका ये 10वीं हो गया, ये एकादशी हो गया और ये द्वादशी हो गया, ठीक है, द्वादशी, ये त्रयोदशी होगा। 13वें दिन क्या होगा, त्रयोदशी। अब 13वें दिन क्या होता है, बस्तर का दशहरा समाप्त हो जाता है। तो ये जो मेन दिन है इसको हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको देखिए। अब अभी हम लोग क्या समझें, काछिन गादी समझ लिए, अमावस्या के दिन क्या हो रहा है, काछिन गादी। अब प्रथमा के दिन क्या होता है, जोगी बिठाई होता है, ठीक है। प्रथमा के दिन क्या होगा, जोगी बिठाई होगा। जोगी बिठाई, ठीक है। मतलब हम लोग अभी क्या समझे हैं कि क्वार माह या फिर अश्विन माह, ठीक है। अश्विन माह का शुक्ल पक्ष है, देखो अश्विन माह का ये शुक्ल पक्ष है, इधर कृष्ण पक्ष है। तो अश्विन माह का शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन क्या हो रहा है, जोगी बिठाई हो रहा है, ठीक है। अश्विन माह का शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन क्या हो रहा है, जोगी बिठाई हो रहा है, ठीक है। सभी को क्लियर है, चलिए। अब देखिए जोगी बिठाई क्या होता है, ये देखिए जोगी बिठाई क्या होता है। तो 9 दिन तक के ये जोगी, ठीक है, ये जो बैठे हुए हैं ना यही जोगी हैं, ठीक है। जोग साधना में डूबे हुए, मतलब कि साधना में वहाँ पे मतलब डूबे हुए, इस प्रकार से एक ही जगह पर 9 दिन तक के बैठे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 9 दिन तक के जोगी यहाँ पर बैठे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कलश, देखो कलश स्थापना लिखा हुआ है, तो कलश की स्थापना किया जाता है इस प्रकार से। कलश पूरा 9 दिन तक के जलता रहेगा, ठीक है। इसी दिन क्या होता है, मतलब कि प्रथमक दिन क्या हो रहा है, क्वार माह का शुक्ल पक्ष प्रथमक दिन क्या हो रहा है, जोगी बिठाई हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, कलश स्थापना हो रहा है। तो कलश का स्थापना और जोगी का बिठाई इसी दिन किया जाता है। और 9 दिन तक किस प्रकार से कलश जलेगा, आपका नवरात्रि हम लोग देखते हैं ना। वैसे भी हम लोग क्या जानते हैं, क्वार माह का प्रथमा का दिन क्या होगा, क्वार नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। क्वार नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है, 9 दिन तक पूरा नवरात्रि चलेगा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी करते हुए आप लोग पूरा नवमी तक के आप लोग जाएंगे। नवरात्रि पूरा 9 दिन तक के क्या होता है, नवरात्रि होता है। ये हम लोग जानते हैं, अष्टमी जानते हैं, फिर नवरात्रि जानते हैं। तो ये 9 दिन तक क्या होता है, नवरात्रि होता है। तो ये 9 दिन तक के आपका जोत इस प्रकार से जलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जो कलश है वो भी जलते रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो जोगी है ये बैठे रहेंगे। अब देखो जोगी एक बार यहाँ पर बैठ गए मतलब बैठ गए, वो उठेंगे नहीं, ठीक। जोगी एक बार यहाँ पर बैठ गए हैं और वहीं पर बैठे रहेंगे, वो वहाँ से उठते नहीं हैं। और देखिए कब उठेंगे, ठीक है, 9 दिन तक उठेंगे वहाँ पर, 9 दिन के बाद वो उठेंगे। पहला दिन बैठे हुए हैं, बाकी हम लोग आगे वहाँ देखेंगे, ठीक। जोगी उठाई हम लोग एक रस्म वहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से 9 दिन तक के अब जोगी यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब चलिए आगे क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए तो हम लोगों ने अभी क्या समझा यहाँ पर कि क्वार माह का अमावस्या के दिन क्या हो रहा है, काछिन गादी का रस्म होता है। इसके बाद प्रथमक दिन क्या होता है, जोगी बिठाई होता है। जोगी किस दिन बिठा दिया जा रहा है। इसके बाद ये 9 दिन तक के बैठे रहेंगे। मैं बोला हूँ मतलब कि कब से कब तक बैठे रहेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठे रहेंगे, 9वीं तक के, ठीक है। प्रथमा से लेकर के पूरा यहाँ पर ये 9वीं तक के बैठे रहेंगे, ठीक है। 9वीं यहाँ पर है। तो इतने दिनों तक क्या करेंगे, जोगी वहाँ पर बैठे रहेंगे अपने वो जगह पर, ठीक है। योग साधना में डूबे रहेंगे, वहाँ पर योग साधना में रहेंगे। उसको फलाहार दिया जाएगा, फल दूध वगैरह उनको दिया जाता है।
और 9 दिन तक के वहीं पर वो बैठे रहते हैं, नहीं उठते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो रहा है। अब ये 9वां दिन क्या होगा, जोगी उठाई होगा। ठीक है, जोगी को क्या करेंगे, उठाया जाएगा इस दिन। जैसे कि नवरात्रि में क्या करते हैं ना, 9 दिन तक कलश जलाते हैं। ठीक है, अष्टमी दिन का दुर्गा अष्टमी होता है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग मतलब हर चीज़ इसको जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 दिन तक के वहाँ पर कलश जलते रहेगा, जोगी वहाँ पर योग साधना में डूबे रहेगा, बैठे रहेगा। ठीक है, तो ये जोगी उठाई कब हो रहा है, 9वें दिन हो रहा है। और इसी दिन क्या होता है, मावली माता परघाव होता है। अब देखो, मावली माता परघाया जाएगा, उसके बाद से और जो प्रमुख रस्म है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझाना है। क्या समझाना है कि ये अष्टमी दिन क्या होता है। अष्टमी दिन क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, अष्टमी दिन क्या होता है, निशा यात्रा होता है। निशा यात्रा, निशा यात्रा क्या होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का रस्म है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है, फिलहाल अभी तो फिलहाल बलि वगैरह बंद हो चुका है, लेकिन पहले क्या होता था वहाँ पर, मतलब इस दिन बलि दी जाती थी। ठीक है, निशा यात्रा के दिन। तो ये अष्टमी दिन इसको ध्यान में रखिएगा, निशा यात्रा होता था। उसके बाद हम लोगों ने 9वें दिन क्या देखा, जोगी उठाई होता है। और इसी 9वें दिन क्या होता है, मावली माता परघाव होगा। ठीक है, मावली माता परघाया जाएगा इसी 9वीं के दिन। अब क्या होता है मावली माता, आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मावली माता इस दिन क्या किया जाएगा, परघाया जाएगा मावली माता को। अब देखो मावली माता कहाँ है, मावली माता सभी को पता होगा, दंतेवाड़ा में हम लोग देखते हैं मावली माता। तो मावली माता को परघाया जाता है, मतलब कि दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया जाता है मावली माता को। ठीक है, मावली माता क्या करते हैं, दंतेवाड़ा से क्या करते हैं, जगदलपुर लाया जाता है। दंतेवाड़ा से जगदलपुर मावली माता को लाते हैं और उसके साथ ही साथ, ठीक है, देखो उसको पालकी में बिठा करके, मावली माता को पालकी में बिठा करके आपका दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया जाता है और मावली माता को फिर परघाया जाता है। वहाँ पर परघाव मतलब कि वहाँ पर स्वागत किया जाता है उनका। 9वें दिन क्या करते हैं, मावली माता को परघाते हैं, मतलब उनका स्वागत करते हैं। बस्तर दशहरा में उनको इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, बस्तर दशहरा में क्या करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं और मावली माता फिर आती है वहाँ पर। ठीक है, उनको डोली में बिठा करके लाते हैं। डोली में बिठा कर जब लाया था उसके बाद उसको परघाते हैं। परघाने के बाद जो प्रमुख जो रस्म आगे हम लोग देखने वाले हैं वो रस्म आगे किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जब बस्तर दशहरा हम लोग बात करते हैं तो हम लोग 2 देवी के बारे में बात करते हैं। एक तो दंतेश्वरी माता के बारे में बात करते हैं और दूसरा यहाँ पर मावली माता के बारे में बात करते हैं। तो दंतेश्वरी माता हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ और क्या देखना है, जैसे कि हम लोग अभी हम लोग बात किए हैं, मतलब रथ निर्माण कार्य थे। आपका रथ तो बन चुका है, ये रथ यहाँ तक बन चुका है। ठीक, अमावस्या तक बन चुका है आपका, कुंवार अमावस्या तक के से पहले पहले आपका रथ बन चुका है। अब जो रथ निर्माण है, मतलब रथ बन चुका है, अब रथ में क्या करते हैं, दंतेश्वरी माता को बिठा करके नगर भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, जो सामान्य जो रस्म होता है, इधर जो भी सामान्य रस्म हम लोग देखते हैं उसमें कुछ कुछ रस्म में क्या करते हैं, जो दंतेश्वरी माता है उनको रथ में बिठा कर क्या करते हैं, नगर भ्रमण करवाते हैं। ठीक है, ये अष्टमी दिन भी होता है। इधर हम लोग देखेंगे आपका 9वीं 10वीं, इधर भी आपका रथ भ्रमण कराया था पूरे नगर में। तो रथ भ्रमण में हम लोग आगे जो मेन जो रथ का भ्रमण है उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए मावली माता हम लोगों ने समझा। तो 2 माता के बारे में हम लोग बात किया, एक तो दंतेश्वरी माता के बारे में और दूसरा मावली माता के बारे में। दोनों माताओं का यहाँ पर किसी संबंधित अगर पूछा जाएगा तो बस्तर दशहरा से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो ये मावली माता हम लोगों ने समझा। मावली माता को पहले परघाया जाता है, दंतेवाड़ा से आती हैं जगदलपुर मावली माता, डोली में बिठाकर उनको लाते हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, अंगादेव। ठीक है, अंगादेव क्या होता है आपको समझना होगा। अंगादेव बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये क्या है, मावली माता ही है। ठीक है, मावली माता परघाव, इस प्रकार से मावली माता को परघाया जाए। तो इस प्रकार से मावली माता है जिसको यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर ये परघाया जा रहा है इसको। ठीक है, इसके पूजा अर्चना किया जाता है, उनको नारियल वगैरह चढ़ा करके उनको परघाते हैं। ठीक है, परघाना सभी जान रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के निवासी सभी। अब इसका देखिए अंगादेव, अंगादेव इस प्रकार से अंगादेव होता है। अंगादेव लकड़ी का बनाया जाता है। हम लोग जानते हैं मुरिया जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति वाले टॉपिक में हम लोग पूरा इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो मुरिया जनजाति में हम लोग क्या जानते हैं, अंगादेव लिंगोपिन 2 प्रकार के देवता के बारे में बात किए हैं। लकड़ी से इनको बनाया जाता है, तो लकड़ी से बनाते हैं इस प्रकार। देखिए अंगादेव, ये अंगादेव है, इनको इस प्रकार से लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी का बना रहता है अंगादेव और अलग अलग जगह से, पूरा बस्तर से अलग अलग जगह से बहुत सारे अंगादेव आते हैं। बस्तर के दशहरा में देखेंगे बहुत सारे इस प्रकार से अंगादेव आएंगे। इस प्रकार से 4 लोग इसको कंधे में इस प्रकार से उठा करके इसको आगे आगे चलते हैं। जो रथ होता है, रथ के आगे आगे ये लोग अंगादेव इस प्रकार से जाते हैं। अब ऐसा भी माना जाता है कि अंगादेव जो मावली माता या फिर जो रथ है ना, मावली माता और रथ, फिलहाल तो देखो मावली माता भी है वहाँ पर, रथ भी है।
और ये जो अंगादेव हैं, अंगादेव सामने चलते हैं, जैसे कि मावली माता चल रही है, मावली माता को डोली में बिठा करके ले जा रहे हैं, ठीक है, पीछे रथ हैं, सामने यहाँ पर आपका क्या रहेगा, अंगादेव रहेगा। तो अंगादेव रहेंगे, अंगादेव क्या करते हैं, रास्ता निर्माण करने का काम करते हैं, ठीक है, रास्ता वहाँ पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर बहुत सारा पूरा भीड़ जमा हुआ है और वहाँ पर अंगादेव जब जाएंगे तो अंगादेव क्या होते हैं ना, इधर उधर इधर उधर 4 लोगों के कंधे में रहेगा, लेकिन इधर उधर वो भगते रहते हैं। आप लोग अंगादेव लिख करके सर्च करिएगा यूट्यूब में, आपको बहुत अच्छा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर बस्तर सर अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अंगादेव है वो क्या करते हैं, 4 लोग इस प्रकार से उठाएं, लेकिन ये 4 लोगों के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ये कंट्रोल में नहीं रहते, 4 लोग वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो पूरे अंगादेव के कंट्रोल में रहते हैं। अंगादेव जहां जाना चाहेंगे वहां ये जाना इस प्रकार से जाते हैं, ठीक है, ऐसा मान्यता है। तो इस प्रकार से अंगादेव होता है, 4 लोग इस प्रकार से कंधे में उठाए रहते हैं और इधर उधर उधर कहीं कहीं भी वो जाते रहते हैं, लेकिन वो रास्ता निर्माण का कार्य करते हैं, इस प्रकार से ऐसा भी मान्यता है, ठीक है, रथ के लिए और साथ ही साथ मावली माता के लिए वहां पर रास्ता निर्माण करने का काम करते हैं। कौन, अंगादेव। तो अंगादेव हम लोग समझ गए। मावली माता परघाव यहाँ पर हम लोग देख लें, मावली माता परघाव, मावली माता को परघा लिए हैं, दंतेवाड़ा से मावली माता जगदलपुर आ चुकी हैं, है ना। चलिए, तो दंतेवाड़ा, ठीक है, इस प्रकार से बस्तर हम लोग देखते हैं, बस्तर इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर दंतेवाड़ा हम लोग देखते हैं, है ना, दंतेश्वरी माता, और वहीं पर क्या है, मावली माता भी है, ठीक है। तो फिलहाल आपका दंतेश्वरी माता यहाँ पर भी है, बस्तर में हम लोग देखते हैं, बस्तर में क्या है, दंतेश्वरी माता का मंदिर भी है, ठीक है। तो जो मावली माता है उसको वहाँ से बुलाया था, किसको, मावली माता कहाँ से बुलाते हैं, दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा के जो बारसूर है वहाँ पे आपका मावली माता का मंदिर है, ठीक है, बारसूर के आसपास हम लोग देखते हैं। तो मावली माता को बुलाया जाता है वहाँ पर, ठीक है, मावली माता का परघाव वहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आपका जो रथ है, रथ में आपका पहले से कौन है, दंतेश्वरी माता है, बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर है, वहाँ की जो दंतेश्वरी माता है वो पहले से वहाँ पर विराजमान है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग 9वीं तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं 10वीं, ठीक है, 10वीं में क्या होता है, 10वीं 11वीं और 12वीं, ये 3 दिन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सॉरी 11वीं 12वीं नहीं, यहाँ पर सॉरी 11वीं 12वीं आपको नहीं बोलना है, क्या बोलना है, एकादशी और द्वादशी बोलना है, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, इस प्रकार से आपको बोलना है। तो 9वीं तक हम लोग क्या देख लिए हैं, जोगी उठाई देख लिए। 9वीं में क्या होता है, जोगी उठाई होता है, मावली माता परघाव होता है। इसके बाद आपका भीतर रैनी और बाहर रैनी का रस्म देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10वीं के दिन क्या होगा, भीतर रैनी होगा, पहले रस्म का नाम मैं लिख देता हूं, उसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, भीतर रैनी होता है, इस दिन क्या होता है, बाहर रैनी होता है, समझाऊंगा आगे ना क्या होता है भीतर रैनी बाहर रैनी, ठीक है, भीतर रैनी बाहर रैनी। और इसके बाद 12वां मतलब कि क्या होता है इस दिन, द्वादशी के दिन क्या होता है, मुरिया दरबार, ठीक है, मुरिया दरबार है, मुरिया दरबार। और 13वां दिन क्या होता है, जिस दिन बस्तर का दशहरा समाप्त होता है उस दिन को ओहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, ओहाड़ी। मैं इसको समझा रहा हूँ आगे आपको, ठीक क्या होता है। अब देखो भीतर रैनी में क्या होता है, अभी तक हम लोग यहाँ पर समझ गए मावली माता आ चुकी है, मावली माता को परघा लिए हैं, ठीक है, रथ भी रेडी है, रथ में भी आपका दंतेश्वरी माता है, ये हम लोग समझ गए हैं। अब भीतर रैनी में क्या होता है, देखिए भीतर रैनी में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि मावली माता को, दंतेश्वरी माता को पूरा नगर भ्रमण कराया जा रहा है, पूरा जो जगदलपुर नगर मतलब कि नगर है वो पूरा क्या भ्रमण कराते हैं। इस प्रकार से जो इन माताओं को क्या करते हैं, नगर भ्रमण कराते हैं, पूरा रथ जो है, रथ को क्या करते हैं, नगर में घुमाया जाता है, ठीक है, ये हम लोग सभी जान रहे हैं। तो रथ में इस प्रकार रथ को पूरा घुमाते हैं आपका, जैसे कि मावली माता परघा लिए, रथ को पूरा भ्रमण करवा रहे हैं। उसके बाद रात्रि में क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 10वीं के दिन क्या होता है, रात्रि में भीतर रैनी का रस्म होता है। इस भीतर रैनी का अर्थ ये है कि ग्रामवासी होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, जो लोग राजा के द्वारा जो नाखुश हो जाते हैं, मतलब कि राजा जिस प्रकार से उनका मतलब आदर सत्कार जो किया जाता है उसमें असंतुष्ट होते हैं। कुछ ग्रामीण ऐसे होते हैं जो कि राजा का जो आदर सत्कार है उनको लेकर के असंतुष्ट हो जाते हैं, और जो रथ होता है उस रथ को चुरा करके कुम्हड़ाकोट जंगल में लेकर छुपा देते हैं। कुम्हड़ाकोट जंगल आपका लगभग जगदलपुर से 5 किलोमीटर के आसपास के रेंज में है। तो वहाँ पर ले जाकर क्या कर देते हैं, उस रथ को छुपा देते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का रस्म है, इसको समझिए बहुत डिटेल में, ठीक है। तो जो भीतर रैनी के रस्म में क्या किया जा रहा है, जगदलपुर में जो रथ को क्या कर रहे हैं, नगर भ्रमण करा रहे हैं, ठीक है, रथ को इस प्रकार से भ्रमण करवा रहे हैं। मावली माता दंतेश्वरी माता के साथ इस प्रकार से पूरा नगर भ्रमण करवाते हैं पहले। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कि भीतर रैनी के रस्म में जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो राजा के आदर सत्कार से असंतुष्ट होकर के
राजा से नाराज होकर के उस रथ को चुरा करके ले जाते हैं और कुम्हड़ाकोट एक जगह है वहां पर ले जाकर के छुपा देते हैं। ठीक, ऐसा रस्म है। अब कुम्हड़ाकोट जंगल में, ठीक, कुम्हड़ाकोट यहां पर लिख लीजिएगा, कुम्हड़ाकोट। तो क्या किया जा रहा है, इस कुम्हड़ाकोट जंगल में लेकर के रथ को छुपा दिए। अब राजा बेचारा परेशान, ठीक है, राजा क्या हो गया, परेशान हो गया। अब राजा क्या करेंगे, जाएंगे कुम्हड़ाकोट जंगल, उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर छुपाया जाता है, हालांकि तो पता होता है, पूरा सब चीज़ पता होता है, बट ये इस प्रकार से रस्म निभाते हैं। तो अब राजा क्या करेंगे, कुम्हड़ाकोट के जंगल में जाएंगे और वहाँ के जो ग्रामवासी होते हैं कुम्हड़ाकोट के, उन लोगों के साथ बैठते हैं और उनको मनाते हैं, बुझाते हैं, समझाते हैं, और उसके साथ ही साथ वहाँ पे नवा खाने का एक जो रस्म है वो निभाया जाता है। ठीक है, बाहर रहने के दिन ये जो, अब क्या होगा, बाहर रहने में क्या होता है, रथ को बाहर लाया जाता है कुम्हड़ाकोट के जंगल से। क्या करते हैं, मतलब कुम्हड़ाकोट से रथ को वापस लाया जाता है जगदलपुर। तो वापस लाने का जो पर्व होता है, जो रस्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, बाहर रहनी बोलते हैं। भीतर ले जानी मतलब कि भीतर रहनी मतलब क्या होता है, कुम्हड़ाकोट के जंगल में, मतलब कुम्हड़ाकोट में रथ को ले जाया जाता है, किसके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा। ठीक है, चोरी करके ले जाते हैं, वहाँ पर छुपा देते हैं। अब उसका जो बाहर रहनी है उसमें क्या होता है, राजा रथ को वापस ला रहा है वहाँ से, ठीक है, जब वापस जगदलपुर ला रहा है वो। सिरहासार के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सिरहासार अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। तो ये जो बाहर रहने की जो रस्म है, इसमें क्या करते हैं, रथ को बाहर लाते हैं। ठीक है, रथ को क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। ठीक है, कुम्हड़ाकोट के जो जंगल है वहां से रथ को क्या करते हैं, बाहर लाया जाता है। ठीक है, रथ को वापस लाया जाता है। ठीक है, रथ को वापस जो परिसर होता है सिरहासार के आसपास ही जो परिसर बना होता है जहाँ पे रथ को रखा जाता है, तो वहाँ पर वापस इसको लाया जाता है। ठीक है, तो बाहर रनी क्या होता है, बाहर रनी मतलब जो रथ होता है उसको वापस लाने का जो रस्म होता है उसको बोलते हैं बाहर रनी। अब ये जब रथ को लेने के लिए जब राजा जाता है, रथ को लेने के लिए जब राजा जब जा रहते हैं एकादशी के दिन, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं एकादशी के दिन क्या होता है, जब राजा जब जाता है रथ लेने के लिए, तो वहाँ पे एक रस्म और क्या होता है, नवा खानी का रस्म होता है। ठीक है, नवा खानी, वहाँ पर नवा खानी मतलब कि ग्रामवासियों के साथ बैठकर क्या करते हैं, वहाँ पे नवा खानी का रस्म को निभाते हैं, जिसमें नए चावल का भात खिलाया जाता है। ठीक है, नए मतलब नए अन्न का, भात नहीं बोल सकते, नए अन्न का वहाँ पर क्या करते हैं, नए अन्न से वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर देवी को भी चढ़ाते हैं, जो वहाँ पर देवता है, हम लोग दंतेश्वरी माता, मावली माता जो देते हैं, उनको नया अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, नए चावल को उसको नवा खानी बोलते हैं। तो नया चावल के जो अन्न खिलाते हैं उसको नवा खानी बोलते हैं। तो ये रस्म राजा के द्वारा भी निभाया जाता है। वहाँ पर राजा भी वहाँ पर सबके साथ बैठ करके वहाँ पर नवा खानी करते हैं, नवा खानी होता है उनके साथ, है, नया चावल का अन्न खाते हैं। और उसके बाद ये बाहर रहने का रस्म करते हैं, मतलब कि जो जंगल में छुपाया गया था जो रथ उसको वापस लाया जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझा। अब देखिए यहाँ पर ये भीतर रहनी हो गया, बाहर रहनी हो गया। अब इसका क्या होगा, रथ को वापस ले आए हैं। अब यहाँ पर मुरिया दरबार होगा। अच्छा देखो, ये जितना भी कार्यक्रम वगैरह हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जोगी उठाई देखा, यहाँ पर जोगी बिठाई देखे हैं, है ना, जोगी बिठाई देखे हैं, जोगी उठाई देखे हैं, है ना, जैसे कि, और यहाँ पर क्या देखें, मुरिया दरबार देखेंगे, ओहाड़ी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है, ठीक, एक परिसर बना होता है वहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से एक परिसर है, एक प्रकार के इस प्रकार से घर टाइप का बना हुआ है ना, ये जो इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोलते हैं सिरहासार, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिरहासार क्या होता है, ये क्या है, सिरहासार है, भवन है। सिरहासार क्या चीज है, एक प्रकार के भवन है। इसी के अंदर आपको जोगी हम लोग देखे ना, यहाँ पर जोगी बैठा हुआ था, ये जोगी बैठा हुआ था, देखिए ये जोगी इसी के अंदर, सिरहासार के अंदर में ही ये बैठा हुआ है। ठीक है, सिरहासार के अंदर एक इस प्रकार से गड्ढा बना हुआ है, उसी के अंदर यहाँ पर ये बैठा हुआ है। यहाँ पर एक कलश स्थापना किया गया है, कलश स्थापना भी यहाँ पर किया गया है। तो एक सिरहासार के अंदर में ही ये जितना भी काम हो रहा है ये सब हो रहा है। बाकी अन्य जो भी और लोग हैं यहीं पे सिरहासार के अंदर में ही होता है, एक बड़ा सा भवन टाइप का रहता है। मावली माता को भी ला करके वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारा चीज़ है, मतलब कि जितना भी जो प्रमुख जो काम होता है वो सिरहासार के ही अंदर होता है। ये क्या चीज़ है, देखो भीतर रहनी मतलब कि ग्रामवासी क्या कर रहे हैं, रथ को खींच कर कहाँ ले जा रहे हैं, जंगल में ले जा रहे हैं, जंगल में लेकर छुपा दें, मतलब कुम्हड़ाकोट जो जंगल है वहाँ पर लेकर छुपा दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, भीतर रहनी होता है। ठीक है, उसका बाहर रहनी होता है। इसका यहाँ पे मुरिया दरबार देखते हैं हम लोग, मुरिया दरबार। ठीक है, मुरिया दरबार में क्या होता है, आगे मैं समझा रहा हूँ। मुरिया दरबार में देखो क्या होता है।
ठीक है। राजा क्या करता है, मुरिया दरबार का आयोजन करता है और ग्रामीणों का जो भी सामान्य जो परेशानियां होती हैं, सामान्य जो भी विषय में चर्चा किया जाता है वहाँ पर, कुछ अगर किसी को परेशानी है, कुछ अगर समस्या है, उन समस्याओं पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, सामान्य जो भी समस्या होती है उस पर राजा चर्चा करते हैं, उसका समाधान निकाला जाता है, तो मुरिया दरबार होता है। इस एक प्रकार के दरबार यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, मुरिया दरबार, इस प्रकार देखिए मुरिया दरबार है। तो ये मुरिया दरबार में क्या किया जा रहा है, पूरे गाँववासी इस प्रकार से बैठे हुए हैं, गाँव वाले पूरे बैठे रहते हैं, मतलब बैठते हैं और जो सामान्य जो समस्याएं होती है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, राजा द्वारा इस प्रकार चर्चा किए थे। अब तो फिलहाल आपके बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जितने भी जो नेता हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, आपको भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से जो मुरिया दरबार होता है इसमें एक प्रकार के इस प्रकार से एक दरबार है जहाँ पर लोग आकर के गाँववासी पूरा इकट्ठा होकर के पूरा जो समस्या होता है गाँव में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो ये मुरिया दरबार में हम लोग देखते हैं। और अंतिम क्या चीज़ है, ओहाड़ी है। तो ओहाड़ी में क्या होता है, ओहाड़ी का जो रस्म है उसमें क्या होता है, ओहाड़ी में क्या होता है, जितने भी जो देवी देवता बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, और खास करके आपका मौली माता, ठीक है, मौली माता ये यहाँ पर, तो जो मौली माता है, मौली माता को यहाँ पर विदा दिया जाता है। ठीक है, मौली माता के साथ और भी जो भी देवी देवता, जो भी अंगादेव वगैरह जो भी आए हुए हैं, बाहर से अंगादेव भी आते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, विदा दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, विदाई का रस्म होता है, विदाई। ठीक है, जितने भी जो देवी देवता हैं उनको क्या करते हैं, एक तो भेंट चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं मतलब फिर नारियल देते हैं, फिर और कुछ उपहार देकर के उनको भेंट दिया जाता है और उसके बाद उनको विदा कर दिया जाता है। तो इसे कि मौली माता की विदाई, हाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मौली माता क्या किया जाता है, विदाई किया जाता है। जितने भी जो देवी देवता है उनका यहाँ पर विदाई किया जाता है। तो मौली माता के साथ ही साथ और जो भी देवी देवता है उनका सबकी क्या जाता है, विदाई होता है यहाँ पर। ठीक है, विदाई करते हैं मतलब उनका अपने जगह उनको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, विदाई का अर्थ यहाँ पर यह है कि उनको अपने जगह पर जहाँ से उनको लाया गया था, जहाँ से वो आए थे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दंतेवाड़ा से आई थी मौली माता, तो उनको वापस वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ओहाड़ी का ये रस्म इस प्रकार से होता है। देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर ओहाड़ी तक समझ लिया। ये क्या चीज़ है आपका, ओहाड़ी मतलब कि यहाँ पर त्रयोदशी। ठीक है, अश्विन माह का शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, ये क्या चीज़ है, ओहाड़ी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखो, ओहाड़ी तो फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन इसके पहले का जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या देखे हैं, पहले मतलब कि यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से अमावस्या से, इस दिन से, काछिन गादी से। देखो यहाँ फिलहाल तो गुंचा पर्व हम लोग यहाँ पर देखे थे आषाढ़ माह में होता है। सावन माह का जो हरेली है, हरेली अमावस्या या फिर सावन माह का जो अमावस्या है, उस दिन से बस्तर का दशहरा शुरू हो जाता है। बस्तर का दशहरा इस दिन शुरू हो जाता है। इस दिन क्या होता है, पाठ यात्रा होता है, लकड़ी जो लाते हैं उसकी वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद एक डेरी गड़ाते हैं, जो हम लोग सिरहा सार देखें ना, इसी सिरहा सार में डेरी गड़ाते हैं। सिरहा सार जो देखे हैं, इसी सिरहा सार के अंदर क्या होता है, डेरी गड़ाई का भी कार्यक्रम इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो डेरी गड़ाई भी होता है। डेरी गड़ाई के बाद क्या होता है, रथ निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। रथ बाहर निर्माण करते हैं, सिरहा सार के अंदर निर्माण नहीं करते ना, छोटा सा कमरा होता है, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा कमरा था, लेकिन बाहर में इधर इसका रथ का जो निर्माण कार्य है, यहाँ पर इस प्रकार से रथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, रथ निर्माण कार्य शुरू होता है, रथ का निर्माण होगा। रथ का निर्माण करने के लिए बढ़ई झारा उमर गांव से आते हैं, बेड़ा उमर गांव से आपका ये लोहार आते हैं और रथ का निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। भादो माह पूरा इस प्रकार से रथ निर्माण चलेगा। अश्विन माह पूरा रथ निर्माण यहाँ पर चलेगा कृष्ण पक्ष में। इसके बाद यहाँ पर जब अमावस्या जब आता है, तो अमावस्या में काछिन गादी का पर्व से शुरू कर देते हैं बस्तर के दशहरा मनाने के लिए। ठीक है, तो काछिन गादी हम लोग पहला यहाँ पर रस्म देख रहे हैं। तो पहले दिन जो काछिन गादी होता है, इस दिन क्या होता है, जो काछिन माता है, ठीक है, 9 साल से छोटी जो एक मिर्गान या फिर महरा जाति की माता होती है, मिर्गान या फिर महरा जाति की जो काछिन माता जो होती है, उनको क्या करते हैं, उनसे अनुमति लिया जाता है बस्तर दशहरा मनाने के लिए। ठीक है, तो काछिन गादी की जो पर्व होता है उसको मनाते हैं। जो बेल बूटों को जो एक हम लोगों ने देखा था ना, वहाँ पे बेल बूटों का जो गादी देखा था, मतलब कि एक झूला हम लोगों ने देखा था, उसमें लेटाते हैं और राजा उनसे आज्ञा लेते हैं बस्तर दशहरा मनाने के लिए। राजा को जो आज्ञा मिल जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जोगी बिठाई होता है। जोगी को सिरहा सार भवन में, इस प्रकार जो सिरहा सार देखिए यहाँ पर सिरहा सार है, ठीक है, सिरहा सार भवन में क्या करते हैं, जोगी बिठाया जाता है। जोगी को सिरहा सार भवन में इस प्रकार से एक जमीन में गड्ढा खोदा रहता है, वहाँ पर पूरा व्यवस्थित आप लोगों को दिखाएं जिस प्रकार से है, वहाँ पर उस जोगी को बिठाते हैं। 9 दिन तक के बैठे रहेगा जोगी, साथ ही साथ वहाँ पर एक कलश स्थापना करते हैं। कलश भी 9 दिन तक आपका कंटिन्यू जलते रहेगा। तो जोगी बिठाई देखते हैं पूरा इस प्रकार से 9वां दिन तक हम लोग देखते हैं। 8वां दिन क्या होता है, निशा यात्रा होता है। ठीक है, दुर्गाष्टमी वगैरह आप लोग जान रहे होंगे ना, तो ये 8वां दिन क्या होता है, निशा यात्रा होता है। ठीक है, ऐसा मान्यता था कि इस दिन बलि वगैरह चढ़ाया जाता था। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 9वीं देखते हैं। ठीक है, 9वीं दिन क्या होता है, जोगी उठाई होता है। जो जोगी बिठाए हुए हैं उस जोगी को क्या करेंगे, उठाएंगे। और उसी दिन क्या होता है, मौली माता परघाव होता है। मौली माता को दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाते हैं और उसको परघाए थे, उसको पूजा पष्ट किए थे, उनको परघाते हैं।
है ना, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर आपको जो रथ भ्रमण वाला के जो कार्यक्रम है वो भी चलते रहता है, वो भी शुरू हो जाता है। और इसके बाद फिर जो 10वां दिन हो जो होता है, 10वां दिन मतलब कि 10वीं जो होता है ना, आपको कुंवार माह का शुक्ल पक्ष 10वीं क्या होता है, भीतररनी होता है। इस दिन क्या करते हैं, जो रथ होता है उस रथ को पूरे गांव में भ्रमण कराते हैं। भ्रमण कराने के बाद जो गांववासी हैं, ठीक है, जो राजा से असंतुष्ट होते हैं वो क्या करते हैं, राजा जो नाराज होते हैं वो क्या करते हैं, उस रथ को चुरा करके कुम्हड़ाकोट जंगल में लेकर छुपा देते हैं। इसके बाद 11वें दिन क्या होता है, मतलब 11वें दिन मतलब कि एकादशी के दिन क्या होता है, रथ को बाहर ले जाते हैं, उसको बाहर रैनी बोलते हैं, ठीक है, बाहर रैनी। रथ को क्या करते हैं, बाहर लाते हैं उस जंगल से, कुम्हड़ाकोट के जो जंगल है वहाँ से रथ को बाहर लाते हैं, इसको बाहर रैनी बोलते हैं। रथ को बाहर लाने से पहले वहाँ पर नवा खाने का एक रस्म होता है, जिसमें नए अन्न का वहाँ पर भोग लगाया था राजा द्वारा, है ना, मतलब मावली माता को सबके साथ बैठ करके वहाँ पे नए अन्न का वहाँ पे ग्रहण करते हैं सभी। इसके बाद देखिए क्या होता है, चलिए इसके बाद क्या हो रहा है, ये बाहर रैनी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मुरिया दरबार देखते हैं। जो भी समस्या है गाँव वासियों को जो समस्या होता है उस समस्या पर चर्चा किया जाता है ना, उस समस्याओं पर चर्चा करके उसका समाधान निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पर उहाड़ी देखते हैं, मावली माता की विदाई कर देते हैं। जो भी और देवी देवता आए रहते हैं वहाँ पर उन सबकी विदाई करके उनके जगह पर उनको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बस्तर का दशहरा को हम लोग डिटेल में समझते हैं।